नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल अपने इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी, तजुर्बा मिलेगा, लेकिन जहां रिस्क लेने की बात हो वहां साथियों और प्यारे विद्यार्थियों रिस्क जरूर लेना। जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आप सूर्य की तरह, सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह चलना सीखो। कहने का लव, सूर्य जैसी अगर आपके अंदर चमक होनी चाहिए तो आपको पहले सूर्य की तरह जलना होगा, तो ही वह चमक आएगी। तो साथियों, हम बात कर रहे थे गैर संवैधानिक, असंवैधानिक संस्था, आयोग या पद के बारे में, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी केंद्रीय सतर्कता आयोग की, सीवीसी। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई। नाम भी सुना होगा आपने साथियों। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, जो कि आप देखोगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार इसमें से क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। साथियों, ये छोटे छोटे जो टॉपिक हम देख रही हैं, ये आपको कैसे लग रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं तो इन्हें महत्वपूर्ण मानकर चलता हूं कि कई बार कंपटीशन में इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, ज्यादा समय न गंवाते हुए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई। इससे पहले कहना चाहूंगा, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो। जीवन में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताएं। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, सर्वप्रथम पहली लाइन में ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन या बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। सीबीआई की स्थापना कब हुई? सीबीआई का गठन किस वर्ष हुआ? तो ध्यान दो प्यारे विद्यार्थियों, की स्थापना किसकी? सीबीआई की, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो भी कह सकते हो। नाम तो सुना ही होगा ना साथियों आपने सीबीआई का। तो इसकी स्थापना या गठन 1963। ध्यान दो इस बात पे। और अगर एकदम सही डेट पूछे तो 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना हुई। वैसे तो कहते इसके इतिहास में 1941 में ही ये स्थापित हो चुकी थी, लेकिन आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद इसकी स्थापना या गठन 1963, 1 अप्रैल 1963। इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस, कार्यालय कहां? नई दिल्ली। यह भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। नोट करो इस बात को, सीबीआई भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। जांच एजेंसी के बतौर काम करती है यह एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है
भारत का जो संविधान है ना, उसके अंदर सीबीआई का कहीं भी उल्लेख नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए यह क्या होगी साथियों, गैर संवैधानिक असंवैधानिक संस्था होगी सीबीआई। नोट करना इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। कैसे लग रही है ये वीडियो आपको जरूर बताना, अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना, क्योंकि हम गैर संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी देख रही हैं। बहुत कुछ बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं कहूंगा सब कुछ बता रहा हूं मैं, क्योंकि वैसे इनके कार्य व शक्तियां, इतिहास, उनसे जुड़ी हुई और भी कई बातें होती हैं। लेकिन हम एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो तथ्य है ना, वही देखते हुए चल रही हैं, जो बार बार कंपटीशनों में पूछे भी जाते हैं साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ध्यान देना इस बात के ऊपर साथियों। आगे देखो, उसके बाद में बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए लगाई जाती है। कौन? सीबीआई। ध्यान देना, यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे भारत देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो भिन्न भिन्न प्रकार के मामले होते हैं, जो केस होते हैं, जो घटनाएं होती है, उनकी जांच करने के लिए लगाई जाती है सीबीआई। तभी तो कहते हैं सीबीआई से जांच करवाई जाती है। इसका कार्यपालक प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्राइम मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। तो याद रखना सीबीआई का कार्यपालक कौन होता है? तो याद रखना प्रधानमंत्री होता है हमारे देश का। उसके आदमी ये गृह मंत्रालय से संबंधित होता है आयोग। ध्यान देना, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का संबंध किस मंत्रालय से होता है? गृह मंत्रालय से होता है, जो कार्मिक मंत्रालय होता है ना, उससे होता है। सीबीआई की अध्यक्षता एक निदेशक करते हैं, ये भी नोट करना, जो कि वर्तमान में कौन है? परवीन सिन्हा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है साथियों कि वर्तमान में सीबीआई के निदेशक कौन है, सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? एक ही बात है, तो कौन है? परवीन सिन्हा वर्तमान में करंट के बतौर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बन सकता है। उसके आदमी प्रथम डीपी कोहली, सीबीआई के पहले निदेशक कौन थे? डीपी कोहली थे। उसके आदमी सीबीआई की संरचना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान देना, जो कि आप देखोगे सीबीआई की संरचना में 6 विभाग हैं, इन्हें नोट करना। पहला है भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, दूसरा है विशेष अपराध विभाग, तीसरा है आर्थिक अपराध विभाग, चौथा है अभियोजन निर्देशालय, पांचवा है नीति और समन्वय विभाग, छठा है केंद्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला, फोरेंसिक प्रयोगशाला। ये 6 सीबीआई की संरचना में माने जाते हैं, तो इन्हें भी नोट करना। उसके बाद में देखो, अति महत्वपूर्ण बात, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा सन 1941 में 41 में स्थापित पुलिस प्रतिष्ठान से हुई है। उस समय पुलिस प्रतिष्ठान नाम से हुई और उसके बाद में इसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बना दिया सीबीआई। और ये बात कब की है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से
1945 तक हुआ। उसी के दौरान 1941 में स्थापित हुई थी पुलिस प्रतिष्ठान और उसी से कहते हैं सीबीआई की उत्पत्ति हुई थी। तो इस बात को भी नोट करना, क्या पता कभी इंटरव्यू में या साक्षात्कार में पूछी जा सकती है। उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है सीबीआई के कार्य, सीबीआई के शक्ति और कार्य, सीबीआई करती क्या है। तो देखो नंबर 1, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वत और दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करना। साथियों, हमने पिछले वीडियो के अंदर भी बात की थी कि भारत के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। एक तो लोकपाल, जिसे हम जन लोकपाल भी कह सकते हैं, दूसरा केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी और तीसरा होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई। तो कहने का मतलब कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वत और दुर्व्यवहार के मामलों की जांच का काम करती है सीबीआई। नंबर 2, वित्तीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच भी करती है सीबीआई। नोट करना, वित्तीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला है, रुपए पैसे आर्थिक वित्त से संबंधित कोई भी कानूनों का अगर उल्लंघन हुआ है तो उन मामलों की जांच भी कौन करेगी? सीबीआई करेगी। जो अपनी भाषा में कहते हैं घोटाले जो किए जाते हैं, भ्रष्टाचार जो किया जाता है आर्थिक क्षेत्र में। हाँ जी। नंबर 3, ये भारत सरकार की एक बहुआयामी जांच एजेंसी है, हर क्षेत्र में जांच का काम करती है। ये हत्या की जांच भी करेगी, आर्थिक क्षेत्र में घोटालों की भी, रिश्वत की, दुर्व्यवहार की, भ्रष्टाचार की। तो कहने का मतलब बहुआयामी है, एक आयामी नहीं है, एक पक्षीय नहीं है। तो बढ़िया लाइन बन सकती है, सत्य असत्य या कथन कारण में भी बनाया जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसे नोट कर लेना कि सीबीआई भारत सरकार की एक बहुआयामी जांच एजेंसी है। नंबर 4, यह है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं, कहने का मतलब सरकारी, गवर्नमेंट, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा किए गए अपराधों के लिए भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को रोकता है कि भ्रष्टाचार विरोधी क्षेत्र में कोई भी गतिविधि ना हो, इसका काम भी करता है कौन? सीबीआई। हम बात करें सीबीआई के कार्य। तो साथियों, आज वाला वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आज हम सीबीआई के ऊपर टिप्पणी कर रही हैं, अति महत्वपूर्ण जो फैक्ट तथ्य हैं उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रही हैं साथियों। उसके आदमी देखो आगे नंबर 5, जो कि महत्वपूर्ण कह सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। यह है भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कार्य करती है सीबीआई। नोट करना इस बात को, जो कि राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है इंटरपोल के अंदर, भारत के अंदर। उसके बाद में नंबर 6, अपराध आंकड़ों को बनाए रखना और आपराधिक जानकारी प्रसारित करना। क्या अपराधी जो आंकड़े हैं उनको बनाए या रखना और आपराधिक जानकारी को प्रसारित करना, ये मानो कि जनता तक पहुंचाने का काम भी यही करती है सीबीआई। अब देखो इसका गठन या संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैं यहाँ पे आपको एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन कई बार इसमें से क्वेश्चन बन जाता है। नोट, सीबीआई निदेशक का कार्यकाल सीवीसी के अधिनियम 2003 के अनुसार 2 वर्ष का होगा। तो निदेशक को ज्यादा नहीं रखा जाता, केवल 2 वर्ष के लिए ही कार्यकाल पदावधि होती है, इसे नोट करना। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
कौन करेगा? भारत का प्रेसिडेंट, जो कि एक आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस रैंक के अधिकारी की एक समिति की सिफारिश पर उस समिति के सदस्य निम्न होते हैं। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। एक समिति की सिफारिश पे, जो कि प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होगा, सदस्य 3 ही होंगे। नोट करना, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। एक समिति की सिफारिश पे करेगा। समिति सिफारिश किस व्यक्ति के नाम का? आईपीएस रैंक के अधिकारी के नाम का ही सुझाव देगी। इस समिति में सदस्य कौन होंगे ये तो तैयार करना ही होगा, जो कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा। दूसरा होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वह नहीं आता है, अनुपस्थित होता है, तो वह अपनी जगह ज्येष्ठतम सीनियर वरिष्ठ न्यायाधीश को भी भेज सकता है, सदस्य बना सकता है। और तीसरा होगा लोकसभा का विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता। अगर प्रतिपक्ष का नेता नहीं है तो फिर या विपक्षी दल का नेता। ये बात जरूर नोट करना, यहां लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है। और सेम वही बातें लागू होगी जो आपने देखा सीवीसी अध्यक्ष या निदेशक के रूप में लागू होती है सतर्कता आयुक्त के लिए, वही सीबीआई निदेशक के लिए। इसको वेतन भत्ता भी वही मिलेगा जो आप देखो इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो मिलता है ना, उसके समान ही मिलेगा। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा। और वही सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पे, जो कि कदाचार साबित हो जाए या अक्षमता हो जाए, उस समय हटाएगा। ध्यान देना। और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को। तो कहने का मतलब वही संरचना या संगठन होगा जो सीवीसी का होता है। तो ये था आपके सामने साथियों सीबीआई की ऊपर टिप्पणी। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको याद करना होगा। एक तो निदेशक, उसका कार्यकाल, नियुक्ति कौन, उस समिति में सदस्य कौन होंगे, ये अति महत्वपूर्ण बात है। कई बार इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद में आप देखोगे इसके शक्तियां और कार्य। और उससे पहले हमने बात की थी इसकी स्थापना या गठन, इनको जरूर तैयार कर लेना साथियों। बहुत बार इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साथियों अंत में यही कहना चाहूंगा, कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। हमारा जो भी इष्ट देवता ईश्वर है उसमें हमेशा आस्था रखो। कितना भी मुश्किल समय हो जरूर निकलेगा रास्ता। कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो जरूर निकलेगा रास्ता। तो कहने का मतलब यही है कि बस हिम्मत रख साथी और मेरे प्यारे विद्यार्थी, बस हिम्मत रख। हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है। तो ये समय बीत जाएगा, देर लगेगी मगर सही होगा। हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं साथियों। तो ये समय बीत जाएगा, मत पछताओ। बस आप तो अपनी निरंतर तैयारी को रखो और एक अच्छा अपना लक्ष्य प्राप्त, एक मंजिल प्राप्त करने के लिए अच्छी मेहनत करो। मैं तो यही कहूँगा बार बार साथियों कि अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बनो। एक अच्छा दिन आएगा तब देखना हमारी सफलता शोर मचाएगी साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना साथियों। ये छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो मैं बार बार आपको कह भी रहा हूँ।
ये जो हम गैर संवैधानिक या संवैधानिक संस्थाएं हैं, आयोग है या पद है जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आपको सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात याद रखनी होगी उसकी गठन या स्थापना। वह संस्था किस प्रकार की है या किस समिति की सिफारिश पर बनी है ये बात, और उसके बाद में उसकी संरचना या गठन, जो भी अध्यक्ष है या अन्य सदस्य हैं उनकी नियुक्ति को लेकर के, उसके बाद में योग्यता है तो, या उसके बाद में शपथ, कार्यकाल, वेतन भत्ता, हटाना, त्याग पत्र, और उसके बाद में कार्य व शक्तियां। इस तरीके से इन पदों को, इन संस्थाओं को, इन आयोगों को तैयार करो साथियों, भविष्य में बहुत काम आएंगे। अगर आप बड़े कंपटीशनों की तैयारी कर रहे हो तो, सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो, जैसे कि हो सकता है आप यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो, या हो सकता है आप आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरशिप है, एसआई है, पटवार है, उन सभी में ये टॉपिक लगते हैं, चाहे ये मानो कि सिलेबस में नाम हो या ना हो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं जो करंट के बतौर भी पूछ लिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि करंट के क्वेश्चन तो लगभग कंपटीशनों में आते हैं। तो साथियों इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। मस्त रहो, अपना ध्यान रखो और अपनों का भी ध्यान रखो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।